वेलकम बैक गाइस, आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेके। और गाइस आज जो प्रोडक्ट है हमारा वो एक कार एक्सेसरी का प्रोडक्ट है, कार गैजेट्स एक्चुअली आप बोल सकते हो। बट ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। मैं पहले भी बहुत सारे यूनिक कार गैजेट सिखा चुका हूँ, जैसे कि HUD हो गया या फिर TPMS हो गया। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही यूनिक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जिस गैजेट की मैं बात कर रहा हूँ ये काइंड ऑफ एक प्रीमियम कार में आने वाला एक फीचर है। बट आप जब ये गैजेट यूज़ करोगे तो आप ये कोई भी कार में यूज़ कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में क्रूज कंट्रोल की। तो अगर आपको पता है क्रूज कंट्रोल क्या है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर नहीं पता है तो जस्ट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि क्रूज कंट्रोल क्या होता है। अगर आप एक हाईवे राइड कर रहे हो तो क्रूज कंट्रोल एक फीचर होता है जिससे आप अपनी एक लिमिट को कार में सेट कर सकते हो। जैसे 80 की स्पीड आप चल रहे हो तो 80 का स्पीड पे आपने बटन दबा दिया क्रूज कंट्रोल का तो 80 की स्पीड चलती रहेगी। तो हाईवे राइड्स के लिए मुझे लगता है कि वो एक काइंड ऑफ एडवांटेज मिल जाता है आपको और बहुत ही आरामदायक सफर हो जाता है आपका। तो कौन से प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो गैजेट है हमारा काफी यूनिक है और ये है हमारा आहा की तरफ से नेक्स्ट क्रूज। और जैसे इसका नाम है नेक्स्ट क्रूज और इसका यहाँ पे लिखा भी द अल्टीमेट अपग्रेड फॉर योर कार। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो गाइस ये है नेक्स्ट क्रूज का क्रूज कंट्रोल का बॉक्स। इवन तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है इसलिए बॉक्स को देख के बोल सकता हूँ कि काफी अच्छे से इनकी बॉक्स की पैकेजिंग मुझे लगी। तो एक बार बॉक्स की डिटेल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्रूज की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा है द अल्टीमेट अपग्रेड फॉर योर कार, क्रूज कंट्रोल, माइलेज मैक्सिमाइजर, एनहांस सेफ्टी। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ आपको जो मिल रही हैं। और यहाँ पर आपके पास इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि क्रूज कंट्रोल, क्रूज रिज्यूम, सेफ फ्यूल, सेट स्पीड लिमिट एंड डायल ड्राइविंग। तो एक्चुअल में नेक्स्ट क्रूज के दो वेरिएंट है, एक है प्रो वर्जन और एक बेसिक। तो ये वाला जो है वो प्रो वर्जन है जिसमें आपको ये सारे जो फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े बॉक्स में ये सारे मिल रहे हैं। बाकी जो बेसिक वाला है उसमें सिर्फ क्रूज कंट्रोल मिलता है, ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ उन्होंने क्या क्या हमें भेजा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। पैकेजिंग अगेन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। तो ये इसका मेन मॉड्यूल है जो कि आपकी गाड़ी में लगेगा और इस साइड हमारे पास ये जो डायल ड्राइविंग का मॉड्यूल है वो सब कुछ है। और इस बार मैं देख सकता हूँ थोड़ी अपग्रेडेड दिख रहा है। तो एक बार इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे पास। तो ये है वो मेन चीज़ जो गैजेट जो आपकी गाड़ी में लगेगा। और ये एक छोटा सा मॉड्यूल है जो कि आपके डैशबोर्ड के नीचे कहीं ना कहीं आप इसे लगा सकते हो। और इस साइड हमारे पास कुछ इसकी डिटेल है जैसे कि कौन सा पोर्ट पे कौन सी वायर क्या लगनी है एंड अच्छे से काफ़ी मार्किंग करी गई है विच इज़ वेरी गुड। और उसके बाद आपको मिलता है ये डायल। और ये जो डायल है ये कप होल्डर स्टाइल में है। तो आप समझ ही गए कि इससे आप अपने जो कार के क्रूज कंट्रोल के फीचर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। आई थिंक ये इको मोड है, ये कुछ ब्लैंक बटन है, ये पावर मोड है और इस वाले बटन से आप क्रूज कंट्रोल को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से स्पीड लिमिट कर सकते हो और ये कोई और बटन से हम आगे चेक कर लेंगे। बाकी अगर आपको कप होल्डर यूज़ नहीं करना तो ऐसे ही कुछ ओपन आता है और ओपन करते आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास दो बैटरीज हैं। तो ये दो बैटरीज यहाँ लगेंगी और ये एक लो पावर ब्लूटूथ कंट्रोलर है। तो बॉक्स में और क्या मिलता है तो हमें यहाँ मिल जाती है कुछ वायरिंग जो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये है हमारी आहा नेक्स्ट क्रूज की इंस्टॉलेशन गाइड और इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो, स्टोर जा सकते हो। तो हम ये स्टोर कल जाएंगे जहाँ पे हम इसको लगवाएंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्रूज 1 ईयर वारंटी। तो अब चेक कर लेते हैं ये सारी केबल्स। तो इसमें हमें मिलती है ये एक डिस्प्ले का मॉड्यूल और ये जो डिस्प्ले मॉड्यूल है कुछ ऐसा है। तो इसको आप अपने कार के जो डैश है यहाँ तक कि जो आपका स्पीडोमीटर है वहाँ आप इसे लगा सकते हो। तो ये जो लाइट्स हैं इससे आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से वाले स्टेट में हो। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे आपको अच्छे से बता दूंगा कैसे इसे यूज़ करना है। इसके अंदर है आई थिंक हमारी कौन सी केबल और ये लिखा है टू NC पोर्ट D। तो ये कोई केबल है जो कि हमारे NC पोर्ट D में लगेगी। इसके अंदर हमारे पास ये कुछ सबसे पहले केबल टाइज हैं, डबल टेप है, ये सब दिया गया है इन्होंने। तो इंस्टॉलेशन को देखते हैं उन्होंने आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। तो ये अगेन अच्छी बात है। बाकी ये हमारा मेन केबल सेट है जो कि आपके इस वाले मॉड्यूल में लगेगा। और इससे कैसे लगेगा क्या लगेगा तो इंस्टॉलेशन अगर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आ गए हम यहाँ पर आहा नेक्स्ट क्रूज के स्टोर पे और यहाँ पर मैं अपनी जो कार का जो क्रूज कंट्रोल है जो मैंने आपको दिखाया था वो हम इंस्टॉल कराने आए हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ एक स्टोर है, एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ से आप यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जो मेरी कार है यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ और यहाँ पर ये भी चेक कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही सिंपल है। इन्होंने जो मेरा पुराना एक OBD डिवाइस था उसको निकाल दिया है एंड देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू कि इस डिवाइस को अभी लगाएंगे। एक बार इंस्टॉल हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं एंड कौन कौन सी वायर कहाँ लगेगी ये सब मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर देखो एक मेरी जो कार का OBD डिवाइस है वो फ्रंट में ही है। तो यहाँ पर जो मेन डिवाइस का जो कनेक्शन होगा वैसे होगा। बाकी इन्होंने वायर्स का सेटअप कर लिया है। तो वायर्स में सबसे अच्छी चीज़ है सब पे ऊपर एक कोडिंग है, पूरा लेबलिंग अच्छे से की गई है एंड देन इन्होंने यहाँ वायर का सेटअप प्रॉपर कर लिया। सो फाइनली इनिशियलाइज होने के बाद तो यहाँ पर जो ब्लू लाइट है ये स्टेट वाली ब्लू हो जाती है। और अब हम इसको प्रॉपर टेस्ट करेंगे
एक बार इसको थोड़ा अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हैं। जो ये डिवाइस नीचे है हम इसको ऊपर केबल टाई से अच्छे से बांध देंगे, पूरा प्रॉपर इसको हाइड कर देंगे, तो कोई भी वायरिंग नजर नहीं आएगी। सबसे अच्छी चीज़ है ये। एंड जस्ट एक बार इसको चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमने इंस्टॉल करा लिया अपनी कार में और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन आपने जैसे देखा काफ़ी स्मूथ थी, काफ़ी हैसल फ्री रही और अराउंड 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद जो एक OTA अपग्रेड होता है ट्रिगर करते हैं जिससे ये प्रोडक्ट को बताने के लिए कि ये इस पर्टिकुलर कार में यूज़ हो रहा है, वो अराउंड 15-20 मिनट उसमें और लगे। अब इसको करते हैं हम इसको यूज़ और चलते हैं अपनी कार में हम और देखेंगे कैसे ये क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है। और इसकी जो ऐप है उसके भी फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आ गए हम अपनी कार में टेस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्रूज की जो हमने एक्सपीरियंस सेंटर से इसको इंस्टॉल कराया था अपने क्रूज कंट्रोल को, तो मैं एक्चुअल में इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि 2-3 दिन से मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा लगा। पहला दिन मुझे थोड़ा यूज टू होने में थोड़ा इशू हुआ था बिकॉज नया मेरे पास इक्विपमेंट लगा था, तो मुझे थोड़ा सा यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जब मेरे को सारे कंट्रोल्स पता चल गए कि कौन सा कंट्रोल क्या है, तो क्रूज कंट्रोल का मुझे जो इसमें फीचर अपनी गाड़ी में इसमें मिला है, मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मेन इसमें क्या है। हमारे पास मेन है 3 चीज़ें इसके अंदर। पहली है हमारी ये लाइटनिंग स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है ये LED स्ट्रिप है, ये आपको डिफरेंट इंडिकेटर देती है कि कौन सा इंडिकेटर में कौन से मोड में हो, क्या फीचर ऑन है, वो आपको बताती है सारी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी लाइट का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज़ हमारी ये है हमारा मॉड्यूल। ये एक्चुअल में क्या है, कप होल्डर में जैसे मैंने आपको दिखाया था कप होल्डर वाला था, तो मेरी गाड़ी का जो कप होल्डर है वो थोड़ा आगे था, तो मुझे लगा कि यार आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे यूज करने के लिए। हालांकि मेरी गाड़ी है ऑटोमेटिक, तो मैंने क्या किया अपने ऑटोमेटिक लीवर के बिल्कुल पीछे में इसको डबल टेप से इसको मैंने अटैच कर दिया और ये अच्छे से अटैच हो गया। मैंने इंडस्ट्रियल डबल टेप यूज करी। बाकी इसमें जो बटन्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बटन है। बीच का जो बटन है वो हमारा क्रूज कंट्रोल का बटन है, तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा ये प्रेसेबल है, तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा क्रूज कंट्रोल इसका हमारा इनेबल हो जाएगा और इससे डायल से मैं स्पीड को रेगुलेट कर सकता हूँ। तो ये अगर मैं राइट करूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेफ्ट करूंगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो नीचे का बटन है ये वाला, ये एक स्पीड लिमिटर बटन है, तो आपको यहाँ पे देखा भी होगा स्पीड के जो लिमिट का कुछ बना हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर एक और ही अच्छा ऑप्शन मेरे साथ इसमें हो चुका है कि मेरी गाड़ी में कोई मोड्स नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक इकोनॉमी मोड है और एक ये पावर मोड है, तो 2 मोड्स इसके अंदर आ गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो लाइट है हमारी वो ब्लू लाइट है और जैसे ही मैं इसको अब गियर में डालूंगा और हम चलेंगे 5 की स्पीड से ऊपर होती है व्हाइट हो जाएगी लाइट। और जैसे ही मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ आप देख सकते हैं कि 5 से ऊपर जाते ही ये हो चुकी है व्हाइट लाइट। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है अराउंड 40 की स्पीड इस टाइम चल रही है। 40 की स्पीड में चौथा गियर एंगेज है और ऑटोमेटिक है। तो सबसे अच्छी चीज है कि मुझे इसमें क्रूज कंट्रोल में गियर बदलने नहीं पड़ेंगे। तो नाउ मैं क्रूज कंट्रोल को इनेबल करूंगा और इनेबल करने के लिए जैसे आपको बताया था कि हमारे पास ये वाला बटन है और इसको बटन को हमने प्रेस किया, प्रेस करते ही ये लाइट होगी हमारी ग्रीन ऑन और लाइट ग्रीन हो गई है। 40 की स्पीड चल रही है। मेरा पैर एक्सेलरेशन पैडल से मैं हटा चुका हूँ और आराम से ये 40 की स्पीड इस टाइम चल रही है। रोड थोड़ी खाली है, हालांकि ये हाईवे नहीं है, रोड खाली है, बट 40 की स्पीड मेंटेन इसने कर रखी है और इजीली चल रही है। और अगर अब मैं चाहूँ कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, मैं इसको जस्ट ऐसे राइट की तरफ घुमाऊंगा और ये मेरी स्पीड बढ़ने लगी है गाड़ी की। और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मैं डायल से, इसे डायल ड्राइविंग कहते हैं एक्चुअल में, जैसे मैं बढ़ा भी रहा हूँ स्पीड, तो मेरा जो गाड़ी का गियर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, मैनुअल नहीं है। और इस टाइम स्पीड है 60 से ऊपर और 5वां गियर लग चुका है। क्रूज कंट्रोल इनेबल है, मेरा पैर एक्सेलरेशन पेडल पे नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। नाउ ये तो हो गया कि क्रूज कंट्रोल काम कैसे करता है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ भी रहे होंगे कि यार ये क्रूज कंट्रोल चल तो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर कोई सामने आ जाए एकदम से, हमारा क्रूज कंट्रोल ऑन है 60-70 की स्पीड में और कोई आ जाए, तो एक्चुअल में क्या होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर क्रूज कंट्रोल जैसे मैंने अभी चला दिया है, लाइट इस टाइम ऑन है, ग्रीन चल रही है, इन केस मुझे क्रूज कंट्रोल से बाहर निकलना है तो क्या होगा। क्रूज कंट्रोल से बाहर निकलने के 2 ऑप्शन है, या तो आप इस बटन को दोबारा प्रेस कर दो तो ये क्रूज कंट्रोल इस टाइम हट चुका है, या फिर अगर क्रूज कंट्रोल अगर एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है इसके अंदर, वो ये कि जैसे नॉर्मली गाड़ी में होता भी है कि अगर आप क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चल रही है आपकी, आपने जैसे ही ब्रेक दबाई, ब्रेक दबाते ही क्रूज कंट्रोल हट गया। तो ये चीज इसमें ऑप्शन अच्छी है, जो कि कंपनी फिटेड गाड़ियों में भी सेम ऐसे ही आता है, वैसे ही इसकी वर्किंग है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप क्रूज कंट्रोल आपने इनेबल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइम 50 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल इनेबल कर दिया और अब मेरे को ओवरटेक करना है, तो अगर मैं एक्सीलरेशन पेडल दबाऊंगा तब भी क्रूज कंट्रोल एंगेज ही रहेगा। मैंने 60-70 की स्पीड ऐसे बढ़ाई आगे और फिर एक्सेलरेशन छोड़ दिया, पैडल छोड़ दिया, तो वापस ये जहां मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया था वो वहीं पर आके रुक जाएगी और वहीं पे क्रूज कंट्रोल मेंटेन करके रखेगा ये। नाउ एक और इसमें अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रूज कंट्रोल हटा दिया और मेरे को ब्रेक लगानी पड़ी या स्पीड मेरी स्लो होगी गाड़ी की, तो मैं चाहता हूँ कि अब मुझे आगे का रास्ता खाली दिख गया है, दोबारा मुझे 60-70 की स्पीड पे आके क्रूज कंट्रोल ये एंगेज हो जाए, तो यहाँ पर अगर मैं इस डायल पैड को लॉन्ग प्रेस रखूंगा, 2 सेकंड बाद प्रेस करते ही क्रूज कंट्रोल दोबारा लग गया और अब ये क्या होगा, वापस मेरा उसी स्पीड पे आके जहां मेरा लास्ट क्रूज कंट्रोल था, इसे कहते हैं रिज्यूम कंट्रोल, तो रिज्यूम क्रूज कंट्रोल वहीं से हो जाएगा जहां मैंने लास्ट पहले क्रूज कंट्रोल लगाया था।
तो ये भी इसमें अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो हो गए सारे क्रूज कंट्रोल के फीचर्स की, क्रूज कंट्रोल काम कैसे करता है इसके अंदर और कैसे इसके अंदर फीचर्स हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की जो इसके प्रो वर्जन में हमें मिल रहे हैं नेक्स्ट क्रूज के। वो ये आपके पास एक स्पीड लिमिटर का ऑप्शन भी है। तो इसमें ऐप में जाके आप इसके स्पीड को लिमिट कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो या फिर सिटी में ड्राइव करते हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में हो गया जहाँ बहुत सारे ट्रैफिक कैमरा है और स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी 60 से ऊपर ना जाए या 50 से ऊपर ना जाए, तो आप ऐप के अंदर जाके आप स्पीड लिमिट को सेट कर दो। और ये जो बटन है कॉर्नर वाला डायल पैड के साइड में हमारे यहाँ पर स्पीड लिमिट है और इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा स्पीड लिमिटर ऑन हो जाएगा। और स्पीड लिमिटर ऑन होते ही हमारा जो ये पर्पल लाइट है, पिंक पर्पल जो भी है, ये लाइट है हमारी ऑन हो गई। तो इसका मतलब ये स्पीड लिमिटर हमारा ऑन हो चुका है। तो जो स्पीड लिमिटर है मैंने इस टाइम अपनी ऐप में सेट किया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितना मर्जी इस टाइम एक्सेलरेशन पैडल दबा दूं, मैं इस टाइम फुल एक्सेलरेशन दबा रखा है, पैडल दबाया हुआ है, बट मेरी गाड़ी 50 से ऊपर नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत अगर डाउन हिलाता है तो शायद थोड़ा 50 से 55, 54, 55 हो जाए, लेकिन मैंने इस टाइम पूरा एक्सेलरेशन पैडल दबाया हुआ है। तो अगर आपको भी थोड़ा चिल होते ना, नहीं बस दबा देना है पैडल, खाली रोड दिखी नहीं और एकदम से आगे कर दिया और फिर ट्रैफिक का चलान आ जाता है, स्पीड का चलान आ जाता है, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। नाउ दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा था कि मोड्स हैं इसके अंदर, इकोनॉमी मोड है और एक पावर मोड है। और इकोनॉमी मोड, पावर मोड में आपको दिखा नहीं सकता कैसे काम करता है, लेकिन मैं आपको बता जरूर सकता हूँ कि इकोनॉमी मोड में क्या होता है। इसकी जो एक्सेलरेशन की जो पैडल है या एक्सेलरेशन की जो लिमिट है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। तो इवन तो अगर आप फुल एक्सेलरेशन दबा भी रहे हो, स्टिल वो इतना ज्यादा एकदम से हाई एक्सेलरेशन नहीं होता। सेम केस में आपका जो पावर मोड है, पावर मोड में वो थोड़ा हाई एक्सेलरेशन हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपको थोड़ी पावर ज्यादा मिल रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि दोनों मोड्स में कोई पावर का फर्क आ रहा है या फिर जस्ट एक्सेलरेशन की जो उसकी लिमिट है उसको बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तो आपको लगता है वर्चुअली आपको लगता है कि आपको पावर मोड और इकोनॉमी मोड मिल रहा है, बट ओवरऑल ये मोड्स आपको मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर, इसके अंदर नेक्स्ट क्रूज के अंदर। एक्चुअल में अब मुझसे आप पूछो कि क्या मैं इसको रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा। हाईवेज पे, अगर अच्छे हाईवे पे आपको जाते हो तो मुझे लगता है होना जरूर चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये जो सेटअप है सारा, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारा जो डायल पैड है, ये जो एलईडी स्ट्रिप है और इवन दो जो केबल का सेट है, ये सारे के सारी चीजें आप दूसरी गाड़ी में भी लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कार बेच भी दी, बेचने से पहले मैं ये सब निकाल सकता हूँ और कोई दूसरी गाड़ी अगर मैं लूंगा इसमें क्रूज कंट्रोल इन केस अगर नहीं है तो मैं यही सेटअप सारा उसमें लगा सकता हूँ। बस मुझे केबल दोबारा ऑर्डर करनी पड़ेगी उस गाड़ी के हिसाब से और दैट्स इट, मेरा ये क्रूज कंट्रोल रेडी टू गो हो जाएगा, उसमें प्लग एंड प्ले हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा नहीं कि 25-26 हज़ार मैंने इसमें लगा दिए तो ये एक बार में इसी गाड़ी के साथ गए, नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में भी इजीली इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं तो काफी खुश हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो इस क्रूज कंट्रोल के साथ काफी अच्छा रहा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को एक हाईवे राइड पे जाना भी है, मैं कल परसों भी गया था, तो मुझे तो बहुत ही एक्सपीरियंस इससे अच्छा लगा। एंड ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि ये जो अच्छे से काम करता है, ये गिमिक नहीं है। अगर क्रूज कंट्रोल आपको पता है कैसे यूज करना है, सिटी में भी आप इसे यूज कर सकते हो, बट ओवरऑल ये हाईवे के लिए है। लेकिन एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ काफी अच्छा रहा और मैं लगाने वाला हूं दोबारा से क्रूज और हम आराम से चलते हैं। तो गाइज ये था आहा नेक्स्ट क्रूज कंट्रोल और बिलीव मी मैं अभी भी सरप्राइज हूँ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। ये प्रोडक्ट अच्छे से काम कर रहा है, कोई सेफ्टी इशू नहीं मुझे लग रहा था कि शायद बाहर से फिट है, रेट्रो फिट है और एक्सेलरेशन के साथ थोड़ा पंगे लेना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था। बट मैंने ये प्रोडक्ट अब 3 से 4 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए और 3 से 4 दिन में बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी इसको यूज़फुल मान रहा हूँ। मैं एक हाईवे राइड में भी गया था, वहाँ पर भी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। क्रूज कंट्रोल मुझे लगता है कि हर गाड़ी में होना चाहिए। ब्रांड्स इसको प्रीमियम फीचर बना के गाड़ी के 1-1.5 लाख रुपए बढ़ा देते हैं। तो जो इसका प्राइस है इस प्रोडक्ट का वो है 26,000 रुपये और 26,000 में आपको एक प्रो वर्जन मिल रहा है। इसका एक बेसिक वर्जन भी है जो अराउंड 19 से 20,000 रुपये का है, जिसमें आपको सिर्फ क्रूज कंट्रोल मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि यार 26,000 पे थोड़ा ज़्यादा नहीं है इस क्रूज कंट्रोल के लिए, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्रूज कंट्रोल का जो एक फीचर है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, इसमें आपके पास क्रूज कंट्रोल भी है, मोड्स भी हैं, स्पीड लिमिटर भी है और साथ में आपकी जैसे माइलेज एनहांस करता है। और मैंने इसे पर्सनली टेस्ट भी किया है, तो मैंने अपनी माइलेज में जो एवरेज है गाड़ी की वो इंक्रीज देखी। तो अगर आपकी एवरेज अगर 3 to 4 किलोमीटर पर लीटर या पर किलो अगर आप सीएनजी यूज़ कर रहे हो बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि इन अ ईयर और सो आपका जो ये 26,000 रुपये वसूल हो जाएंगे आपके, और साथ ही साथ आपको मिल रहा है एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस। ये वीडियो कोई पेड नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये पर्सनली मेरा इस प्रोडक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा मेरे कार के लिए। तो ओवरऑल अगर आप भी क्रूज कंट्रोल के बारे में रिसर्च कर रहे थे और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल फिट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि आहा नेक्स्ट क्रूज एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।